आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में। जानेंगे क्या एडवांटेजेस है एंड क्या डिसएडवांटेजेस है यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग करते समय, एंड क्या आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड इफ यस कैसे आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, let us discuss the advantages of investing in US stock market. And यहाँ पे जो first major advantage ये हो जाता है US stock market में invest करने का, वो ये है कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। जहाँ पे अगर हम मेजर जो बड़ी बड़ी यूएसए की कंपनीज है उनकी बात करें तो इन सारी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है वो ग्लोबली कंज्यूम किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। जैसे कि गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी बहुत सारी टेक कंपनीज है जिनके जो प्रोडक्ट्स है वो ग्लोबली कंज्यूम किए जाते हैं। और ये सारी कंपनीज टेक कंपनीज हो जाती है, बट ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ब्रांड्स भी है जो ग्लोबली कंज्यूम किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे कि कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, जिलेट और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो बहुत सारी कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट्स ग्लोबली कंज्यूम किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। एंड द थिंग इज, हर कंट्री की एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि चाइना की स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। इंडिया की अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो आईटी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल, ये सारी इंडिया की स्ट्रेंथ हो जाती है। और ऐसे ही यूएस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ हो जाती है, वो हो जाती है टेक कंपनीज एंड कंज्यूमर ब्रांड्स, जहाँ पे जो यूएस की टेक कंपनीज एंड कंज्यूमर ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं और वर्ल्ड वाइड कंज्यूम किए जाते हैं। एंड दैट इज वाई अगर आप इन सारी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करो तो आप इनडायरेक्टली ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पैसों को। द सेकंड एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक मार्केट इज हायर रिटर्न्स। जहां पे अगर हम नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक बाय द वे एक इंडेक्स है, जैसे कि इंडिया में निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, उसी तरह यूएस स्टॉक मार्केट में नेस्डेक है, डो जोन्स है, S&P 500 है। एंड जहां पे अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक ने लास्ट 10 इयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को अप्रोक्सीमेटली 500% के आसपास रिटर्न्स दिए। और इसे अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 ने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 10 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 200% के आसपास रिटर्न्स दिए। एंड नाउ यू गाइज माइट बी थिंकिंग नेस्डेक एक टेक्नोलॉजी कंपनीज का इंडेक्स हो जाता है, तो इस निफ्टी 50 को टेक्नोलॉजी कंपनीज के इंडेक्स के साथ जो हो जाता है नेस्डेक, उसके साथ कंपेयर करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो इसे अगर हम डो जोन्स के साथ भी अगर हम कंपेयर करें तो डो जोन्स ने लास्ट 10 इयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को अप्रोक्सीमेटली 230% के आसपास रिटर्न्स दिए। नाउ यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि 200% एंड 230% के रिटर्न्स लास्ट 10 इयर्स में ज्यादा फर्क नहीं दिखाते, बट ये एक्चुअली बहुत ज्यादा फर्क दिखा सकते हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड एडवांटेज जो हो जाता है रूपी वीकनिंग। जहां पे इसे अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो 2011 में $1 इज इक्वल्स टू 47 रुपीज के आसपास होता था। एंड राइट नाउ 2021 में $1 इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 74 रुपीज के आसपास होता है। एंड ये जो रिटर्न्स है निफ्टी 50 के रिटर्न्स है वो हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 200% के आसपास लास्ट 10 ईयर्स के। एंड डो जोन्स के रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 230-220% के आसपास हो जाते हैं लास्ट 10 ईयर्स के। बट ये रूपी वीकनिंग के इफेक्ट की वजह से ये जो रिटर्न्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाते हैं। एंड इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए लेट्स अज्यूम आपने 2011 में $1000 डो जोन्स में इन्वेस्ट किया। उस टाइम पे $1 का भाव चल रहा था 47 रुपीज, तो आपने इनडायरेक्टली 47,000 रुपीज डो जोन्स में इन्वेस्ट किए। नाउ इन लास्ट 10 इयर्स डो जोन्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अप्रोक्सीमेटली 220-230% के आसपास रिटर्न्स दिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने 2011 में $1000 इन्वेस्ट किए थे डो जोन्स में, वो 2021 में $3000 के आसपास हो गए, बिकॉज उस पे आपको 200% के आसपास अगर हम रिटर्न्स पकड़े तो $3000 के आसपास हो गए वो $1000। नाउ 2021 में जब आप विथड्रॉ करते हो अपने पैसे को तो आपको मिलते हैं $3000। एंड राइट नाउ जब आप एक्सचेंज करने जाओगे यूएसडी को INR से तो आपको 47 रुपीज का नहीं 74 रुपीज का प्राइस मिलेगा। और इसी वजह से जब आप एक्सचेंज करने जाओगे अपने $3000 को, तो जब आपने इन्वेस्ट किया था तो 47 रुपीज के आसपास किया था, जब $1 इज इक्वल टू 47 रुपीज था, तो उस प्राइस पे अगर आप एक्सचेंज करोगे तो आपके जो रिटर्न्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 1,38,000 रुपीज के आसपास। बट राइट नाउ जो यूएसडी एंड INR का प्राइस चल रहा है वो हो जाता है $1 इज इक्वल टू 74 रुपीज। एंड इसी वजह से राइट नाउ अगर आप एक्सचेंज करने जाओगे $3000 को 74 रुपीज के प्राइस से, तो आपके जो रिटर्न्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 2,22,000 रुपीज के आसपास। और इस चीज की वजह से जो हमारे रिटर्न्स है वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% CAGR पर ईयर से बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक मार्केट इज यू कैन इन्वेस्ट इन फ्रैक्शनल शेयर्स। जहां पे अगर हम Amazon की बात करें तो Amazon का एक शेयर अप्रोक्सीमेटली $3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपया। और इतना ज्यादा पैसा एक शेयर में इन्वेस्ट करना इज अ बिट लाइक हायर अमाउंट। एंड दैट इज वाई जब आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप फ्रैक्शंस में भी शेयर्स बाय कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कि आप 1000 रुपीज 2000 रुपीज के अमाउंट से भी
Amazon में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो इंडिया में नहीं हो पाता। इंडिया में अगर हम MRF की बात करें तो MRF के एक शेयर का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज के आसपास है। तो अगर आपको MRF में इन्वेस्ट करना है तो आपको 80,000 रुपीज का एक शेयर तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा। बट दिस इज नॉट द केस इन यूएस स्टॉक मार्केट। यूएस स्टॉक मार्केट में आप फ्रैक्शंस में भी शेयर्स बाय कर सकते हो। नाउ यू गाइज माइट बी थिंकिंग दैट इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो करे कैसे। एंड यहाँ पे पहले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस एंड चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, जहां पे आपको काफी सारे अवेलेबल ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ता था अपना यूएस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, और उस अकाउंट ओपनिंग की फीस भी बहुत ज्यादा रहती थी, प्लस कमीशन एंड ब्रोकरेज अलग से लगता था। एंड ऑल्सो आप यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको INR को USD में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड इस कन्वर्जन पे भी बहुत ज्यादा चार्जेस लगाए जाते थे, और वो भी एक तरह के नहीं, दो प्रकार के। फर्स्ट फ्लैट चार्जेस लगाए जाते थे बैंक्स के थ्रू, वो अप्रोक्सीमेटली 500 to 2000 के आसपास वेरी करते हैं, एंड ऊपर से INR को USD में कन्वर्ट करने के अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% के चार्जेस लगाए जाते थे, एंड इस पे GST अलग से लगाया जाता था। एंड यूजुअली बैंक्स 4 to 7 बिजनेस डेज का टाइम लेते थे अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करने के लिए। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है इंड मनी अपने सुपर सेव अकाउंट के जरिए, जहां पे इंड मनी का सुपर सेव अकाउंट यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, जहां पे ये अकाउंट जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस एंड जीरो अकाउंट मेंटेनेंस फीस के साथ ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप मिनिमम अमाउंट से भी यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड जब आप यूएस स्टॉक मार्केट में बाई एंड सेल करते हो तो इस बाइंग एंड सेलिंग पे भी आपको कोई ब्रोकरेज देनी पड़ती नहीं है, जहां पे आप इंड मनी के साथ यूएस स्टॉक अकाउंट में जीरो फीस के साथ पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, एंड ये अकाउंट आपका विदाउट एनी पेपर वर्क सेटअप हो जाता है। एंड ऑल्सो आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सचेंज रेट ऑफर किए जाते हैं इंड मनी के द्वारा। इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स बाय कर सकते हो अपनी रुपी के सामने। एंड एज वी डिस्कस दैट वन ऑफ द एडवांटेज यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये हो जाता है कि आप फ्रैक्शंस में भी शेयर्स बाय कर सकते हो। सो आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो इंड मनी ऐप जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूविंग अहेड टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक मार्केट, एंड यहाँ पे जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये हो जाता है कि यूएस इकोनॉमी इज ऑलरेडी वेरी बिग, एंड यहाँ पे जो यूएस का स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड है। एंड दैट इज वाई अगर हम कंपेयर करें इंडियन स्टॉक मार्केट को यूएस स्टॉक मार्केट से, तो भले ही लास्ट 10 ईयर्स में जो नेस्डेक की इंडेक्स है उसने बहुत ही अच्छे से आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को, बट नेस्डेक में जो टेक कंपनीज है वही हो जाती है। बट अगर हम डो जोन्स की बात करें, अगर हम S&P 500 की बात करें, तो उनका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 10 ईयर्स का, एंड निफ्टी 50 का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 10 ईयर्स का, वो आसपास ही है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। बट यहाँ पे अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो रूपी डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे पास 5 to 6% के एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल जाते हैं। दैट इज द अनदर थिंग। बट द थिंग इज यूएस स्टॉक मार्केट इज ऑलरेडी वेरी मैच्योर्ड, और इसी वजह से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वहां पे जो कंपनीज है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा जायंट कंपनीज है। एंड दैट इज वाई आपको अगर अल्फा जनरेट करना है, एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करना है, जो यूएस स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स मिलते हैं उससे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करना है, तो आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत और रिसर्च करना यूएस स्टॉक मार्केट में करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास एक्सेस नहीं होता इन्फॉर्मेशन का। सो ये सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के। एंड यहाँ पे एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू दैट हर एक के पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत अलोकेशन यूएस स्टॉक्स में होना चाहिए, बिकॉज जब आप यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, जो मेजर कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करते हो, तो इनडायरेक्टली आप ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा। तो ये जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है वो हर एक के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, एंड दैट इज वाई मैं भी थोड़ा बहुत पैसा इनडायरेक्टली यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। एंड आई वुड सजेस्ट द सेम फॉर यू एज वेल, जहां पे थोड़ा बहुत अलोकेशन, अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% का अलोकेशन हर एक के पोर्टफोलियो में यूएस कंपनीज का होना चाहिए। एंड ये करने में आपको इंड मनी हेल्प कर सकता है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज, डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। मिलते हैं ऐसा ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए Goodbye.